अस्सलाम वालेकुम गाइस, क्या हाल चाल है। अभी सुबह तो नहीं हुई थी, ये भी रात का वक्त था। रात के 3 हुए हुए थे। असल में मेरी अचानक से तबीयत ख़राब हो गई थी रात के 2 बजे से। तो मैं वेट करती मैं भी मेरी तबीयत ठीक हो जाए, लेकिन तबीयत ठीक नहीं हो रही। तबीयत और ज़्यादा ख़राब हो रही थी। तो मामा कहते हैं एम्बुलेंस मंगवा के डॉक्टर हॉस्पिटल चले जाओ। सुबह तो आपने 6 बजे जाना है, तो बेहतर है कि आप लोग जल्दी चले जाओ ताकि कोई मसला वगैरह ना हो, इशू वगैरह ना हो। तो फिर मैंने एम्बुलेंस को कॉल की थी। उन्होंने बोला ठीक है, हम लोग 5 मिनट्स में आ रहे हैं। तो फिर मैं एम्बुलेंस का वेट कर रही थी। ये रात को मैंने बेबी का बैग रेडी कर लिया था। यहाँ पे सारा हॉस्पिटल में तो मदर को और बेबी को तो हॉस्पिटल वाले कपड़े वगैरह देते हैं, लेकिन जब वापस आना था उसके लिए महंगा चले 1-2 रख लेती हूँ ताकि वापसी पे कोई इशू वगैरह ना हो। ज़्यादा कुछ मैंने बैग में नहीं रखा था। बेबी की 2 सूट रखे थे, अपने रखे थे और अजलान के रखे थे मैंने। लेकिन फिर ये एम्बुलेंस भी आ गई थी, वो मुझे हॉस्पिटल ले गए थे। यहाँ पे सारा कुछ इतना ईज़ी था कि रास्ते में उन्होंने सारा कुछ हॉस्पिटल वालों को बता दिया था। आजकल इतना मुश्किल नहीं था कि वहाँ पे मैं गई तो उन्होंने फ़ौरन मुझे एडमिट कर दिया था। बहुत मुश्किल टाइम होता है एक माँ के लिए सारा कुछ, लेकिन शुक्र अल्लाह ने हिम्मत दी हुई थी, इतना मुश्किल टाइम भी गुजर गया था। ये ऑपरेशन के बाद अल्हम्दुलिल्लाह ऑपरेशन सारा कुछ आराम से हो गया था अल्हम्दुलिल्लाह। फिर उन्होंने मुझे रूम में शिफ्ट कर दिया था कि थोड़ी देर रूम में रेस्ट करें। फिर डॉक्टर्स ने मुझे अपने दूसरे रूम में शिफ्ट किया था। थोड़ी देर तो वहाँ पे इमरजेंसी में रखा था। उसके बाद वो कहते हैं चले आप लोग, आपने अब काफ़ी बेहतर है तो आप लोग रूम में चले जाएं। ये मुझे रूम में शिफ्ट कर दिया था। हस्बैंड का सहारा भी बहुत अच्छा होता है। यहाँ पे रूम में भी हस्बैंड को जाने देते हैं। वहाँ पे बेशक वो हाथ पकड़ के साथ बैठ जाते हैं, लेकिन बहुत दिल को सुकून मिलता है। ऐसे बंदा रिलैक्स फील करता है। अदरवाइज़ बहुत डर लगता है अकेला रूम में कोई बंदा हो तो। पाकिस्तान में तो कुछ पूछते नहीं है पेशेंट को, लेकिन यहाँ पे उन्होंने मुझे 3 टाइम का खाना दिया था और अच्छा खाना था। मेरे हस्बैंड मेरे पास नहीं रुके थे। वो जब मेरा बेबी हुआ था अराउंड 9 o'clock, वो 12 बजे उनको मैंने बोला आप घर चले जाएँ, क्योंकि यहाँ पे छोटे बेबीज़ को अलाउ नहीं होता हॉस्पिटल में रहना। और अभी अज़लान की 18 मंथ की है, तो इस वजह से उसको वो अलाउ नहीं था। तो मैंने कहा फ़ायदा नहीं है, आप बाहर बैठेंगे थक जाएंगे, तो इससे अच्छा आप रूम घर चले जाएँ। नर्स कहती हैं परेशान ना हो, आप घर चले जाएँ, हम यहाँ पे हैं, हम पेशेंट की टेक केयर कर लेंगे। तो मैंने कहा फिर आप घर चले जाएँ, एटलीस्ट घर जाके आप रेस्ट वगैरह कर लेंगे। यहाँ पे आप सारा दिन चेयर पे बैठे रहेंगे तो मुश्किल हो जाता है। लेकिन यहाँ पे स्टाफ बहुत अच्छा था, बहुत केयरिंग था, बहुत लविंग था। उन्होंने मेरा बहुत ख्याल रखा, बहुत ज़्यादा। ये मेरा दिन का खाना था। यहाँ पे बिल्कुल भी वो बॉयल से देते हैं ताकि स्टिचेस वगैरह ठीक हो जाए। सबसे मुश्किल काम होता है कि जब ऑपरेशन के बाद बंदा फर्स्ट टाइम अपने पाँव पे खड़ा होता है, वॉक करने की कोशिश करता है, क्योंकि डॉक्टर्स कहते थे वह खड़े हो, वॉक करोगी तो तबीयत आपकी ठीक होगी। ये रूम था जिस रूम में मैं रह रही थी। अभी तो यहाँ पे कोई और पेशेंट नहीं था। एक पेशेंट था, वो तो लास्ट टाइम घर चली गई थी, तो आज मैं अकेली ही थी। ये मैं वॉक कर रही थी, लेकिन बहुत मुश्किल होता है, बहुत पेन होती है, लेकिन मैं ट्राई कर रही थी क्योंकि डॉक्टर ने बोला था वॉक करो, फिर जब आहिस्ता आहिस्ता ठीक होगी। फिर ये रात के 3 से 4 का टाइम से मैं दोबारा से मैंने कहा चले मैं वॉक करती, नींद नहीं आ रही थी। अकेला बंदा बहुत बोर हो जाता है हॉस्पिटल में खास तौर पर। थोड़ा सा ही पहले से ईजी था, दिन को तो बहुत मुश्किल था वॉक करना, लेकिन अभी पहले से थोड़ा सा ईजी था। मैंने कहा चले मैं वॉक कर लेती हूँ, थोड़ा टाइम भी गुजर जाएगा। ऐसे खामोशी थी हॉस्पिटल में। पाकिस्तान में तो हॉस्पिटल में इतना शोर होता है, बंदा आराम नहीं कर सकता। इधर इतनी खामोशी थी रूम में। ये फिर सुबह मुझे बेबी को भी मेरे पास छोड़ गए थे कि मम अपनी मदर से मिल ले। यहाँ पे फ्रूट वगैरह देते हैं, जूस, टी देते हैं, सारा कुछ देते हैं, अच्छा देते हैं 3 टाइम का खाना। डॉक्टर्स ने बोला था अभी डिस्चार्ज नहीं करना, क्योंकि लास्ट 2 दफ़ा मुझे बुखार हो गया था। तो लेकिन मैंने कहा नहीं, मैंने घर जाना है, मैं बहुत बोर हो गई हूँ, मैं और ज़्यादा हॉस्पिटल में नहीं रह सकती। हर बार मौसम बहुत ख़राब था, मेरे हस्बैंड ने मिलने आना था, लेकिन मैंने कहा आप ना आएँ, आज मौसम बहुत ख़राब है, तो मुझे डिस्चार्ज नहीं कर रही। फिर मैंने उनको फ़ोर्स किया, मैंने कहा नहीं, मैंने घर जाना है। फिर उन्होंने बोला ठीक है, हम आपको डिस्चार्ज कर देते हैं। फिर उन्होंने मुझे डिस्चार्ज कर दिया था। फिर हम लोग, हस्बैंड मुझे लेने आ गए, फिर हम लोग घर आ गए। ये अज़लान तो बहुत सरप्राइज़ हुआ था छोटे बेबी को देख के कि मामा किसको घर में ले आई है। लेकिन चलें मिलते हैं एक नए ब्लॉग के साथ।